सो स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ा, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के बारे में पढ़ा कि पानी किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है, क्या-क्या मीन्स हैं पानी के ट्रांसपोर्ट होने के, किस तरह से अगर हम एक रूट की बात करते हैं, रूट से लेके प्लांट्स के टिप तक पानी कैसे जाता है। सो हमने ये सब पढ़ा। अब हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे अब पानी जिस तरह से ट्रेवल करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, हाउ इट एब्जॉर्ब्स। ठीक है, एब्जॉर्ब कैसे होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कैसे होती है, देन उसके बाद आगे जो थ्योरीज हैं कि किस तरह से वाटर ऊपर जाता है, जनरेट होता है। ठीक है, सो फर्स्ट वी हैव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कि वाटर एब्जॉर्ब, ये एक जर्नल पॉइंट से भी इम्पॉर्टेंट है। हम हमेशा अक्सर सोचते हैं कि पानी किस तरह से एब्जॉर्ब होता है, हाउ द वाटर एब्जॉर्ब्स। अब हम पानी दे रहे हैं पौधों को, तो ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है, देन एब्जॉर्ब कैसे होता है। बेसिकली क्या है कि जो प्लांट्स जो हैं वो पानी सॉइल से ही एब्जॉर्ब करेंगे, रूट्स वाले पोर्शन से। जो वाटर है वो हमेशा सॉइल में डिफरेंट फॉर्म्स में आपको पाया जाएगा। नॉर्मली हम तो ऐसे समझते हैं कि हमने पानी दे दिया है, बट वो अलग अलग तरह से होता है, डिफरेंट टाइप्स की तरह से होता है। जैसे कि अगर जितना भी पानी प्रेजेंट है ना सॉइल में, जिस टाइम से पानी जो सॉइल में जो जितनी भी अमाउंट है वाटर की जो सॉइल में प्रेजेंट है, उस जो पानी को जो प्रेजेंट है सॉइल में, उसे हम कहते हैं होलार्ड। ठीक है, और उस पानी में से जितना प्लांट्स को अवेलेबल होता है ना, जितना उनकी मतलब रूट्स में समाता है, आगे तक जाता है, उसे हम कहते हैं चिजार्ड। ओके, देन उसके बाद उसमें से जितना वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, सम अमाउंट विच इज़ लेफ्ट ओवर, उसे हम कहते हैं इकार्ड। ठीक है, सो ये कुछ टर्म्स हैं। सो जितना भी गुड अमाउंट ऑफ वाटर है वो सॉइल पार्टिकल्स उसे रिटेन कर देते हैं, और उसे हम एक तरह से फील्ड कैपेसिटी मॉइस्चर कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, फील्ड कैपेसिटी मॉइस्चर, कि वाटर जो है वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की वजह से रिटेन्ड किया गया है, मतलब एब्जॉर्ब किया गया है सॉइल पार्टिकल्स के थ्रू। ठीक है, तो जितनी भी फील्ड कैपेसिटी है वो सॉइल टू सॉइल पे डिपेंड करेगी। जिसकी फील्ड कैपेसिटी ज़्यादा होगी उसके सॉइल पार्टिकल्स उसको ज़्यादा रिटेन कर पाएंगे। जैसे कई बार अलग अलग तरह की मिट्टी होती है, किसी मिट्टी में बड़ी अच्छी क्षमता होती है। फर्टाइल मिट्टी कैसे बनती है कि उसमें गुड होल्डिंग कैपेसिटी होती है पानी की, वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है। सो यही है, फील्ड कैपेसिटी मैटर करती है। सो फील्ड कैपेसिटी क्या होती है कि सॉइल के साइज़ के, जितने भी उसके सॉइल के पार्टिकल्स के साइज़ हैं उन पे भी डिपेंड करेगी। जैसे कि 5% फील्ड कैपेसिटी होती है सैंडी सॉइल में। ठीक है, जो रेतीली मिट्टी होगी ना, और 35% जो होती है वो लोमी सॉइल में होती है, 45% जो होती है वो क्ले वाली सॉइल में होती है, चीकनी मिट्टी जिसे हम कहते हैं। और ग्रेवल्स और रॉक्स में तो नेग्लिजिबल पावर होती है कि वाटर को रिटेन कर सकें। ठीक है, और कोई सॉइल जो कि फुल्ली सैचुरेटेड है, उसमें जो मॉइस्चर की परसेंटेज है वो एक्चुअली में फिल्म्स के हिसाब से लेयर्स में होती है। सो इसको कहते हैं हम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। बेसिकली सैंडी और लोमी सॉइल्स ही होती हैं जो अच्छा, मतलब गुड एग्रीकल्चर सॉइल बनती हैं, और अच्छा पानी भी होल्ड कर लेती हैं ये। और इनमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस, एयर स्पेसिस भी होती हैं, और रूट्स जो होती हैं, जितनी भी प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो डीपली पेनिट्रेटेड होती हैं। सो दीज सॉइल्स आर कंसिडर्ड गुड। नाउ वी हैव द एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप में क्या होता है कि अब पानी ट्रांसपोर्ट एब्जॉर्ब, अब एसेंट ऑफ सैप की बारी आ गई है। जितनी भी जो पानी हम जो मतलब सॉइल में अवेलेबल है, चाहे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, जितना पानी की जो अपवर्ड मूवमेंट होती है स्टेम के बेस से लेके एक पेड़ के बिल्कुल टॉप तक, टिप ऑफ द ट्री। ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट होती है, उसे हम कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। बहुत सारी थ्योरीज प्रपोज की गई हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे कुछ वाइटल थ्योरीज हैं, पल्सेटिंग थ्योरीज हैं, रूट प्रेशर थ्योरी है, ट्रांसपिरेशन थ्योरी है। सो मेनली एग्ज़ाम में जैसे रूट प्रेशर थ्योरी हो गई, सारी ही इंपॉर्टेंट हैं। और ट्रांसपिरेशन पुल, जिसे हम कोहेजन पुल थ्योरी भी कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये जो पल्सेटिंग पंप थ्योरी है, ये गोल्ड्सविक ने और जेसी बॉस ने दी थी। इन्होंने देखा था कि जो पल्सेटरी एक्टिविटीज़ हैं, इनर मोस्ट सेल्स, कॉर्टिकल सेल्स के जो कॉर्टिकल सेल्स जो इनर मोस्ट लेयर में प्रेजेंट हैं, बिल्कुल इनके बाहर बिल्कुल एंडोडर्मिस है और अंदर क्या है, कॉर्टिकल सेल्स हैं। उनकी एक्टिविटी से ही, मतलब ये पल्सेटिंग पंप थ्योरी, उनके बेस पे ही मतलब उनकी एक्टिविटी के बेस पे ये थ्योरी बनाई गई है। जैसे टेम्परेचर है, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं वो भी इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, पल्सेटरी एक्टिविटीज़ को इन्फ्लुएंस करेंगे।
इसमें उन्होंने ये बताया है कि एसेंट ऑफ सैप को एक्सप्लेन किया है। वो उनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो पल्सेटरी एक्टिविटीज़ हैं सेल्स की, है कॉर्टिकल सेल्स की, वो क्या करती हैं कि वो एब्जॉर्ब करती हैं वाटर, बाहर से वाटर अब्जॉर्ब करेंगी और उसको क्या करेंगी कि सेम वो क्या करते हैं कि वेजल्स में पंप करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, वाटर पंप करना शुरू कर देंगी। जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं वेजल्स के, वो लिविंग हैं और वो कैसे काम करते हैं, एज अ पंपिंग काम करेंगे, पल्सेटिंग पंप्स काम करेंगे। ठीक है, मीन्स कि एक पल्स से जनरेट होगी। अब नेक्स्ट है रूट प्रेशर थ्योरी। ठीक है, रूट प्रेशर थ्योरी आपको मतलब बात से ऐसा लग रहा है कि सम प्रेशर इज जनरेटेड इन रूट्स। रूट्स प्रेशर थ्योरी का ये जो टर्म है ये स्टीफन हेल्स ने कॉइन की थी 1727 में। ये बताया गया था कि जो रूट प्रेशर है ना वो डेवलप होता है एक्चुअली में। रूट प्रेशर रूट में डेवलप होगा, क्यों होगा, ऑस्मोटिक की वजह से, ऑस्मोटिक फिनोमिनन की वजह से, ऑस्मोसिस की वजह से। ठीक है, लाइक ऑस्मोसिस आपको पता है कि लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, लिक्विड्स के केस में होता है मूवमेंट होना, हमने अभी कल ही पढ़ा है। क्या होगा इसमें, एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि रूट्स जब उनके पास मतलब पानी से अच्छी हमने पानी दे रहे हैं, नॉर्मली सॉइल रूट्स में पानी है सॉइल के थ्रू, या फिर क्या है कि कुछ कंसंट्रेशन सोल्यूशन की ज़्यादा है। ठीक है, तब ये रूट थ्योरी काम आती है। रूट प्रेशर जो होता है बेसिकली एक प्रेशर सा जनरेट होता है कि ताकि एब्जॉर्ब कर सकें और पानी। ठीक है, क्योंकि ऊपर के जो हायर ऊपर जितने भी स्टेम के सेल्स हैं उनमें एक प्रेशर सा जनरेट होगा और वो प्रेशर जाके रूट्स पे पड़ेगा, तो रूट पे एक तरह से प्रेशर पड़ेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करें। रूट प्रेशर मेनली वैल्यूज़ में 1 to 2, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यूज़ में होता है, बार्स में होता है। इस प्रोसेस में क्या देखा कि जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं एंडोडर्मिस सेल्स की, वो क्या करती हैं, वो रूट्स की, वो उनको हेल्प करेंगी। ठीक है, वो उनको पानी नीचे नहीं जाने देंगी, उनके डाउनवर्ड लीकेज को प्रिवेंट करेंगी और सराउंडिंग सेल्स की फोर्स की वजह से पानी को खींचती रहेंगी ऊपर। एक प्रेशर सा जनरेट होता है रूट्स में, और जितने भी आसपास के सेल्स हैं ना वो फोर्स करेंगे पानी को कि वो जाइलम वेजल्स में जाए। ठीक है, क्या होगा कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो है एंडोडर्मल सेल्स की, वो जितने भी एंडोडर्मल रूट्स के जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं एंडोडर्मल सेल्स की, वो पानी को नीचे नहीं जाने देंगी, वो उसको हेल्प करेंगी कि पानी का खिंचाव ऊपर ऊपर हो। मतलब कि रूट में एक ऐसा प्रेशर जनरेट होगा कि पानी को ऊपर ऊपर जाने को हेल्प करेंगी, और आसपास के जितने भी सेल्स हैं वो उसको फोर्स करेंगे कि वो जाइलम वेजल्स में एंटर करें। फिर एक और साइंटिस्ट आए थे स्टॉकिंग्स, जिन्होंने ये बताया था कि जो रूट प्रेशर है वो एक्चुअली में एक एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, और एक्टिव प्रोसेस है, और एक ऐसा प्रोसेस है या जिसमें एक ऐसा प्रेशर डेवलप होता है आपके जाइलम्स में। जाइलम्स, और जाइलम को हम क्या बोलते हैं, ट्रैकरी एलिमेंट्स में आते हैं ना। जाइलम के जो ट्रैकरी एलिमेंट्स हैं वहाँ पे एक ऐसा प्रेशर से जनरेट होगा। इट इज़ अ वेरी एक्टिव प्रोसेस, और वहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, रूट्स की मेटाबॉलिक सेल्स दिन रात काम कर रहे हैं, रूट की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की वजह से क्या होता है कि प्रेशर जनरेट होगा, और जब जैसे ही प्रेशर जनरेट होगा तो पानी की एब्जॉर्प्शन होगी। रूट प्रेशर बेसिकली वार्म डेज, जब रूट प्रेशर कब जनरेट होगा, जब वार्म डेज जो हैं वो ज़्यादा होंगे और कोल्ड नाइट्स होंगी। ठीक है, देन वी हैव ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी। ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी में क्या होता है, ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी या कोहेजन टेंशन थ्योरी। ठीक है, इसके बहुत सारे मतलब नाम हैं, ऐसे कोहेजन टेंशन थ्योरी भी कह सकते हैं, ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी भी कह सकते हैं। ये थ्योरी जो है बेसिकली डिक्सन एंड जॉली ने दी थी 1894 में, और इसको सपोर्ट किया था कर्टिस एंड क्लार्क ने 1951 में। ये थ्योरी जो है आप पॉपुलरली इसे हम बहुत सारे नेम से बोलते हैं, लाइक कोहेजन हाइपोथेसिस, थ्योरी ऑफ कोहेसिव फोर्स, डिक्सन एंड जॉलीज थ्योरी ऑफ कोहेजन, कोहेजन टेंशन थ्योरी और ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी। एग्जाम में क्वेश्चंस आपको 3 या 5 मार्क्स में आ सकता है, और आपको ऐसे पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी या कोहेजन टेंशन थ्योरी, डिक्सन जॉलीज थ्योरी, आपको इस तरह से वो पूछ सकते हैं। ठीक है, और आपको इसके साथ डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। इस थ्योरी में क्या है कि इस थ्योरी में पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि ऐसा क्या फिनोमिनन है कि पानी हम रूट्स में देते हैं और वो पानी सीधे ऊपर ऊपर जाता है, हर एक पार्ट तक पहुंचता है, ऐसा भी क्या फिनोमिनन है। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट करता है
जैसे कि अब पानी का लॉस हो रहा है, ठीक है, लीफ की मेसोफिल सेल्स जो लीव्स में प्रेजेंट है वहाँ से लॉस हो रहा है, जिसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक है, आपको इतना पता होगा कि 99% पानी जो है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू लॉस हो जाता है एंड ओनली 1% इज़ लेफ्ट ओवर। सो लॉस ऑफ वाटर जो हो रहा है लीव्स की सरफेसिस से ट्रांसपिरेशन की वजह से, ये वाटर की अमाउंट को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, इतना जितना पानी रिलीज़ होता जा रहा है, ये उसकी ये इसको क्या करेगा कि एक तरह से रिलीज़ पानी को, मतलब एक तरह से पानी निकल रहा है तो क्या होगा कि सेल्स में क्या होगा, एक टेंशन सा प्रोड्यूस होगा कि पानी की कमी आ रही है। ठीक है, और ये एक इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। इन सेल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर हमने कल पढ़ा भी है, इन सेल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। उससे की वजह से क्या होगा, वाटर पोटेंशियल काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, वाटर का पोटेंशियल काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा और उससे क्या होगा, वाटर पोटेंशियल रिड्यूस, वाटर पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा मेसोफिल सेल्स में। और फिर उसके बाद क्या होगा, जो वाटर है एडजेसेंट सेल्स से, आसपास जितना भी वाटर प्रेजेंट है एडजेसेंट सेल्स में और जितने भी कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं, ठीक है, वो वहाँ पे क्या होगा कि एक पुल सा जनरेट होगा। ठीक है, सपोज़ करो लीव से ट्रांसपिरेशन हो रही है, पानी रिड्यूस हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा इन सेल्स में। ऑस्मोटिक प्रेशर अगर ज़्यादा हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। जैसे ही वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा तो पानी जो जितने भी आसपास के सेल्स हैं और जितने भी कंडक्टिंग टिश्यूज़ है, जैसे कि जाइलम हो गया, ट्रैकेरी एलिमेंट्स हो गए, वहाँ से एक पुल जनरेट होगी, उसको खींचा जाएगा कि भाई पानी भेजो कि पानी का लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि पुल डेवलप होगा मेसोफिल सेल्स में भी और जाइलम सेल्स में भी लीफ के। जैसे ही पानी जाइलम सेल्स में, जितना भी जाइलम सेल्स में पानी प्रेजेंट है, उसको वो टेंशन के अंदर, जब कोई चीज़ थोड़ी रह जाती है किसी भी चीज़ में, तो वो कितनी मतलब जैसे अगर आप देखो कि हम कोई चीज़ निकाल रहे हैं धीरे धीरे वो रिड्यूस हो जाएगी, प्रेजेंट अंडर द टेंशन। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही जाइलम सेल्स में टेंशन सी प्रोड्यूस हो जाएगी, जो बचा खचा पानी वहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, और फिर वो क्या होगा एक्चुअली में, क्या जैसे ही वो होगा वो पानी ट्रांसमिट कर जाएगा। ठीक है, स्टेम के ट्रैकिड्स के थ्रू रूट तक ट्रांसमिट कर जाएगा। ये जो डाउनवर्ड ट्रांसमिशन हो रही है ना टेंशन की, ये किस लिए हो रही है, कोहेसिव प्रॉपर्टीज़ की वजह से। हमने कल पढ़ा था कि कोहेशन क्या होता है और एडेशन क्या होता है। ठीक है, और ये कि इसलिए वापस जो पानी नीचे को आ रहा है, डाउनवर्ड ट्रांसमिशन ऑफ टेंशन क्यों हो रही है, कोहेसिव प्रॉपर्टीज़ की वजह से हो रही है। वाटर मॉलिक्यूल्स की सिमिलैरिटीज़ जो आपस में बॉन्डिंग होती है जो उनकी, उसकी वजह से हो रही है। वाटर कॉलम, कंटिन्यूस वाटर कॉलम जो जाइलम वेजल्स में प्रेजेंट है और जो ट्रैकिड्स में प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, लीव से लेके रूट्स तक बीच में स्टेम के थ्रू पानी काम चलता है। इस डाउनवर्ड मूवमेंट के बाद क्या, जो वाटर कॉलम जो है वो अब अपवर्ड मूव करेगा। ठीक है, अपवर्ड मूव करेगा मास फ्लो की वजह से, ट्रांसपिरेशन जो पुल जनरेट हो रही है। उसके बाद क्या होगा कि साइमल्टेनियसली साथ साथ में क्या होगा, ये जो प्रोसेस है असेंट ऑफ सैप का, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। सो इस तरह से लीव्स से एक पुल जनरेट हुई, उसके बाद वहाँ पे जितने भी सेल्स हैं उन्होंने पानी खींचा, फिर जाइलम तक बात पहुँच गई। ठीक है, जाइलम तक बात उनकी, जो जाइलम में सेल्स प्रेजेंट थे वो बिल्कुल अंदर टेंशन में थे कि उनको ऊपर बहुत प्रभाव था इस चीज़ का। ठीक है, वो वापस आके सारे रूट्स में ट्रांसफ़र हो गया, स्टेम के ट्रैकिड्स के थ्रू रूट्स में चला गया। फिर ये डाउनवर्ड ट्रांसमिशन जो है टेंशन की, ये क्यों हुई है, कोहेसिव प्रॉपर्टीज़ की वजह से। कोहेसिव प्रॉपर्टीज़ वाटर कॉलम की जो कि वेजल्स में प्रेजेंट हैं और ट्रैकिड्स में प्रेजेंट हैं। ठीक है, लीव से लेके रूट्स तक स्टेम के थ्रू। उसके बाद क्या होगा, वही वाटर कॉलम अपवर्ड मूव करेगा मास फ्लो लेके, काफ़ी ज़्यादा हाई उसका फ्लो होगा और इस तरह से ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से, और इस तरह से क्या होगा, ये असेंट ऑफ सैप का मेथड भी जनरेट होगा। अब जैसे हमारा हार्ट है वो 2 बार, मतलब हार्ट बीट आपको पता ही है, गंदा खून भी लेके आता है, साइड बाय साइड वो पंप भी कर रहा होता है साफ़ वाला खून। सो हार्ट से गंदा खून एक बार वापस दौरा खा के फिर वापस ले, आपको पता होगा हार्ट के सिस्टम में। जब आगे हम ह्यूमन एनाटॉमी देखेंगे तब हमें स्ट्रक्चर्स के पता होंगे। वैसे ही ये सिस्टम भी वर्क करता है। ये देखिए स्टोमेटल डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन हो रही है, अब सारे सेल्स अंडर टेंशन में हैं, इंटरसेलुलर स्पेसिस हैं, ये जाइलम सेल्स हैं। ठीक है, ये यहाँ से पानी एब्जॉर्ब करेंगे, देन क्या होगा, ट्रांसपिरेशन पुल जनरेट होगा।
अब हम पढ़ते हैं ट्रांसपिरेशन के बारे में कि ट्रांसपिरेशन होती क्या है। ट्रांसपिरेशन कुछ भी नहीं है, जस्ट एक ऐसा प्रोसेस है जो कि प्लांट्स के लिए ज़रूरी भी है, ठीक है, और ये ज़रूरी, इसका होना भी बहुत ज़रूरी है, और ये एक तरह से एक लॉस भी लेके आता है। मींस कि पानी का सारा पानी जो रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स को देते हैं, मतलब 99% ऑफ वाटर इवेपोरेट्स थ्रू दैट ट्रांसपिरेशन। सो लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, जितने भी आपके एरियल पार्ट्स हैं प्लांट्स के, वाटर वेपर्स की फॉर्म में सारा का सारा पानी निकल जाता है, ठीक है। सो लिक्विड की फॉर्म में ही निकलेगा। अगर वो लिक्विड की फॉर्म में निकलेगा, वाटर वेपर्स की फॉर्म में निकलेगा, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। और अगर वो लिक्विड की फॉर्म में निकल रहा है तो उसे हम कहते हैं ग्यूटेशन, ठीक है। सो जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर निकल रहा है या जितने भी रेट पे ट्रांसपिरेशन हो रही है वो काफ़ी हाई रहती है, और बहुत सारा जो पानी है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो काफ़ी सारा लॉस हो जाता है ट्रांसपिरेशन के कारण। हर एक प्लांट की लाइफ साइकिल में जितनी देर तक वो जीवित है या ट्रांसपिरेशन होती ही होती है, और काफ़ी ज़्यादा रेट पे ट्रांसपिरेशन होती है, और बहुत हैवी नुकसान होता है, और यही प्रोसेस ज़रूरी भी है प्लांट्स के लिए, ठीक है। सो ट्रांसपिरेशन में क्या होता है कि एरियल पार्ट्स, मेनली लीव्स वाले जो पार्ट्स हो गए, समटाइम्स कुछ ऐसे मॉडिफाइड प्लांट्स होते हैं कि उनके लीव्स जो हैं वो स्टेम्स में बन चुके होते हैं, तो वहाँ से भी पानी मीन्स की लॉस होता है। ट्रांसपिरेशन भी काफ़ी सारा टाइप्स की है। अगर क्यूटिकल से ट्रांसपिरेशन हो रही है, क्यूटिकल एपिडर्मिस के ऊपर जो आउटर सिंगल लेयर होती है जो सराउंड करती है, वैक्सी लेयर होती है एपिडर्मिस, लीव्स के एपिडर्मिस में प्रेजेंट रहती है, और जितनी भी स्टेम्स होती हैं। सो अगर वहाँ से ट्रांसपिरेशन हो रही है तो वो उसे हम कहेंगे क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ये 8 to 9% सपोर्ट करती है। अगर जितने भी लेंटिकल्स हैं, लेंटिकल्स क्या होते हैं, लेंटिकल्स वो एरियाज़ होते हैं, बार्क यानी कि जो तना होता है पेड़ का, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लूजली अरेंज सेल्स होते हैं जिन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स कहते हैं। बार्क में क्या होता है, लूजली अरेंज सेल्स से मिलके बने होते हैं जिन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स कहते हैं। सो वो आपके लेंटिकल्स ही होती हैं। अगर वहाँ से लेंटिकल से हो रही है तो वो नियर अबाउट 1% होगी। जितना भी लॉस हो रहा है प्लांट का ट्रांसपिरेशन के थ्रू, लेंटिकल से सिर्फ 1% होगा, बाकी दूसरे पार्ट से होगा, लीव से हो सकता है, क्यूटिकल से हो सकता है। ये लेंटिक्यूलर है, ठीक है, यहाँ से ट्रांसपिरेशन हो रही है। अगर स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन हो रही है, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टोमेटा आपको पता ही है, स्टोमेटा एक माइन्यूट पोर्स की तरह होती है जो एपिडर्मिस में प्रेजेंट होती है। लीव्स एपिडर्मिस में स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे, अपर भी हो सकते हैं और लोअर भी हो सकते हैं। लोअर में ज़्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, और इनकी जो ओपनिंग है और क्लोजिंग है वो गार्ड सेल्स क्लोज करते हैं, ठीक है। जितना भी पानी डिफ्यूज़ होना है या वाटर वेपर्स का डिफ्यूज़ होता है वो इन्हीं के थ्रू होता है। गैसेस एक्सचेंज होंगी, पानी का अंदर बाहर जाना, ठीक है। सो जब स्टोमेटा के थ्रू वाटर वेपर्स होते हैं, वाटर वेपर्स लॉस होंगे स्टोमेटा के थ्रू, तो उसे हम कहेंगे स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। ज़्यादा से ज़्यादा 90 to 95% स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन ही होती है, और लीव्स के पार्ट में होंगी, कई बार हर्बेशियस स्टेम्स में भी हो जाती है, ठीक है। उनकी स्टेम की एपिडर्मिस में वो प्रेजेंट होंगे। सो गार्ड सेल्स जो होते हैं वो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करते हैं। ये किडनी शेप्ड रहते हैं डाइकॉट्स में, और डम्बल शेप्ड जो ये होते हैं मोनोकॉट्स में। ये स्टोमेटा की शेप है, ये आसपास के सेल्स हैं, ये गार्ड सेल्स हैं, ये स्टोमेटा के पोर्स हैं, दिस इज स्टोमेटा। ये डम्बल शेप्ड, ये किडनी शेप्ड। यहाँ पे अगर कोई मिस्टेक है जैसे डाइकॉट एंड मोनोकॉट में, तो आप देख लेना कि मोनोकॉट प्लांट्स में ये डम्बल शेप होते हैं, डाइकॉट्स में किडनी शेप होते हैं। तो यहाँ पे आप ये मिस्टेक है तो इसे एक बार देख लेना, ठीक है। कई बार मिस्टेक भी हो जाती है लिखते लिखते। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।